हेलो एवरीवन। आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाइनरी ट्री इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको जैसे रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं उस तरह नहीं सॉल्व करेंगे। इसको हम मॉरिस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको रिकर्सिवली तो सॉल्व आपको पता ही होगा कि लेफ्ट रूट राइट करना है। पहले लेफ्ट सब पार्ट के लिए आइटरेट कर लेंगे, फिर उसका रूट, फिर उसका राइट सब पार्ट के लिए आइटरेट करेंगे। तो इस अप्रोच में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन था और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन था। तो हमें अब उसको ऑप्टिमाइज करके लिखना है। मतलब ऑप्टिमाइज इन द सेंस कि इन प्लेस ऑफ इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम उसको ऑप्टिमाइज फर्दर कर सकते हैं। जैसे कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट कर देते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगा। ठीक। तो उसके लिए मॉरिस ने अपना एक एल्गोरिथम दिया है, मॉरिस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो उसके थ्रू करेंगे ताकि ये जो अपना इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है वो फर्दर ऑप्टिमाइज्ड हो जाए। तो इसमें करना क्या है वो आपको पता ही होगा। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है कि जैसे ये एक ट्री गिवन है तो इसका पहले लेफ्ट सब पार्ट को देखेंगे, इसका लेफ्ट कुछ नहीं है तो इसको प्रिंट कर देंगे 1। फिर इसका राइट सब पार्ट में आएंगे, उसका लेफ्ट देखेंगे 3 है, 1 3 2 ये आ जाएगा। तो ठीक है, हम अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ट्री एक 1 2 2 का मान लो एक चाइल्ड लेफ्ट और है 4, फिर ये 5 और ये 6 और मान लो इसका राइट चाइल्ड एक कर लेते हैं 3। तो ये हमें मान लो ट्री गिवन है, हमें इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखना है, वो भी मॉरिस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के थ्रू। ठीक। तो मॉरिस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या करते हैं हम? पहले तो इसका इसको हम रिकर्सिवली नहीं कॉल करेंगे, तो मतलब एक लूप हमें लगाना पड़ेगा। तो लूप लगाएंगे तो जब वो लीनियर होगा, तो जब इसका सोचो जब लीनियर होगा तो जब इसका जो सबसे लीफ नोड है उसका लेफ्ट राइट तो नल होता है। तो लेफ्ट राइट जब नल होगा तो जब लीनियर हम बनाएंगे तो नल है तो वापस प्रीवियस पे कैसे जाएंगे? दिक्कत ये है ना। जैसे मान लो हमारा कोई एक करंट वेरिएबल है, हमारे यहाँ पे आ गया, ठीक है, नल चेक करते करते लीफ नोड पे। तो जब इसका लेफ्ट राइट दोनों नल है तो हम करंट को ठीक है मान लो स्टोर करा लिए करंट 4। फिर इसकी प्रीवियस पे कैसे जाएंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसकी प्रीवियस पे जाने पे है ना, कि प्रीवियस पे जाएंगे कैसे। तो क्या है कि जब हम प्रीवियस पे जाने के लिए हम जो हमारा लीफ नोड है ना, वहां से एक उसका जो राइट पार्ट है उसको शो कर देंगे हम प्रीवियस नोड पे अपने। मतलब इसको हम थ्रेड बोलते हैं, थ्रेड। और फिर इस थ्रेड को हमें हटाना भी होगा। जैसे यहाँ पे आ गए हम तो इसका लेफ्ट राइट दोनों नल है, तो हमको अब पीछे जाने के लिए कैसे करना है? पीछे जाने के लिए हमें यहाँ पे एक अपना लेफ्ट राइट बनाना होगा। ठीक। तो ये रहेगा इंट्यूशन हमारा। अब हम करते हैं अप्रोच क्या है। देखो, मान लो हम इसको हम बना लेते हैं करंट सी यू, जहाँ पे हमारा नोड है, रूट नोड है। इसको करंट अब चेक करेंगे क्या हमारा करंट का लेफ्ट नल है? करंट का लेफ्ट देखो टू नल नहीं है। तो जब नल नहीं रहेगा तो हम इसको स्टोर करा लेंगे मान लो किसी एक वेरिएबल प्रीवियस। अब जब करंट का लेफ्ट नल नहीं है तो अब हम सबसे उसके लेफ्ट लेफ्ट ट्री के राइट मोस्ट पार्ट को सर्च करेंगे। अब लेफ्ट ट्री का राइट मोस्ट पार्ट का मतलब क्या है कि ये देखो, वन का लेफ्ट ये ट्री हो जाएगा, वन का लेफ्ट पार्ट में यही ट्री है ना, ये ट्री हम कह सकते हैं वन के लेफ्ट पार्ट में है। अब इस लेफ्ट पार्ट में जो राइट मोस्ट नोड है वो कौन सा है? लेफ्ट पार्ट में राइट मोस्ट नोड ये 6 है। तो हमें अब क्या करना है कि हमें इस करंट के जब लेफ्ट नल नहीं होगा तो उसका राइट मोस्ट पार्ट निकालना है जो है 6। अब 6 को फिर क्या है, उसका राइट का क्या कर देना है, उसको राइट को हम डिनोट, जब राइट उसका नल है ना तो उसके राइट को डिनोट कर देंगे 1। ताकि जब हम लूप में आइटरेट करें जब 6 आएगा तो 6 का राइट नल होगा तो 6 के राइट में कर देंगे 1। ठीक। और ये याद रखना, जब भी हम एक ऐसा थ्रेड बनाएंगे हमें उस थ्रेड को रिमूव भी करना होगा। तो एल्गोरिथम कुछ वैसा लिखना होगा। ठीक है, तो अब इतना समझ में आ गया। तो मैं करता हूँ अब।
देखो अब करंट का लेफ्ट देखो नल नहीं था, करंट का लेफ्ट में 2 था, तो हमने उसको प्रीवियस मान लो एक प्रीवियस से स्टोर कर लिया उसको करंट का लेफ्ट को, क्योंकि इसका लेफ्ट नल नहीं था। अब हमें इस लेफ्ट सब पार्ट का मतलब इस लेफ्ट सब पार्ट का राइट मोस्ट नोड निकालना है। तो राइट मोस्ट नोड कैसे निकालोगे? चेक करोगे क्या प्रीवियस का राइट नल है? नहीं, प्रीवियस का राइट नल नहीं है, ये प्रीवियस है, इसका राइट ये होगा ना, ये होगा ना प्रीवियस का राइट। नल नहीं है, नहीं। फिर इस पे आएंगे, क्या प्रीवियस का राइट नल है? हाँ। अब देखो जब प्रीवियस का राइट नल होगा, तो जैसे नल होगा तो हम प्रीवियस के राइट को क्या करेंगे, उसके राइट को हम दिखा देंगे करंट। जो हमारा करंट पे है, करंट पे क्या है, 1 है, 1 करंट यही है ना नोड। तो अब प्रीवियस के राइट को, ये देखो प्रीवियस का राइट नल हो जाएगा, तो हम इसके राइट को कर देंगे मैच हम करंट से। ठीक। अब जब ये प्रीवियस का राइट हो जाएगा करंट से मैच, तो अब क्या करेंगे, अब हम प्रीवियस को करंट को यहाँ से हटा देंगे, अब करंट को यहाँ लाएंगे लेफ्ट पार्ट में, करंट इक्वल टू करंट का लेफ्ट कर देंगे। ठीक। ये पी यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखोगे क्या करंट का लेफ्ट नल है? नहीं, करंट का लेफ्ट नल नहीं है, तो फिर पी हो जाएगा। करंट का लेफ्ट नल नहीं है तो पी हम वहाँ पे करेंगे। अब करंट देखो यहाँ से हट गया, अब करंट का लेफ्ट देखो नल नहीं, करंट यहाँ पे है ना। एक सेकेंड, करंट को मैं सही से कर दूं। करंट देखो यहाँ पे है, 2 पे। तो करंट का लेफ्ट नल है? नहीं, करंट का लेफ्ट में 4 पड़ा है। तो अब 4 जब पड़ा है तो इसको मान लो पी, मतलब प्रीवियस नोड है ये, करंट का प्रीवियस नोड है। तो अब हम जब जब करंट का लेफ्ट नल नहीं था तो उसको पी बना के मैंने क्या किया था, पी बनाने के बाद मैं उसके सबसे राइट मोस्ट पार्ट में जा रहा था। राइट मोस्ट पार्ट में जाने के बाद जो राइट मोस्ट नोड है, उसको मैं उसका नेक्स्ट में कर दे रहा था करंट को। इसमें मैंने ये किया ना, जब करंट यहाँ पे था तो मैंने पी इसको किया। जब पी पी का राइट मोस्ट पार्ट कौन सा था, 6। अब 6 के नेक्स्ट को मैंने क्या कर दिया, 1। उस टाइम करंट ये था इसलिए। अब देखो करंट का राइट नल हो गया, अब ये सॉरी प्रीवियस का राइट नल हो गया अब। ठीक है। जब राइट नल हो जाएगा तो क्या मैंने किया, अब मैंने उसको स्टोर करा दिया इसमें। करंट का राइट को मैंने बोल दिया कि करंट के राइट में आ जाएगा अब 2, सॉरी प्रीवियस के राइट में आ जाएगा अब 2। ठीक। अब जब ये कर दिया मैंने, तो फिर करंट को क्या बोला मैंने, करंट को अब कर देंगे लेफ्ट। अब करंट को मैं लेके आऊंगा लेफ्ट में, करंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक। अब देखो अब करंट का लेफ्ट नल है, करंट का देखो लेफ्ट में यहाँ पे कोई नोड नहीं है ना, तो करंट का लेफ्ट देखो नल हो गया। जब करंट का लेफ्ट अब नल हो जाएगा, तो हम उसको स्टोर करा लेंगे एक जगह। मान लो यहाँ पे मैं स्टोर करा रहा हूँ 4। जैसे नल आएगा वैल्यू, तो करंट में जो भी वैल्यू पड़ा होगा, जैसे कि करंट में 4 आ रहा है, जब लेफ्ट पार्ट नल आएगा तब की बात कर रहे हैं। जब राइट पार्ट नल आएगा तो हमें थ्रेड बना के उसके करंट को स्टोर करना है। ठीक है। अब देखो ये लेफ्ट पार्ट नल आ गया, जब लेफ्ट पार्ट नल आएगा तो मैंने 4 इसको, इसका वैल्यू जो है 4 वो लिख लिया। अब क्या करना है, अब जब 4 वैल्यू लिख लिया तो करंट इक्वल टू करंट का राइट। अब करंट का राइट देखो नल नहीं है, ये करंट है तो इसका राइट नल नहीं है, इसका राइट क्या है, ये है 2। तो करंट इक्वल टू करंट का राइट जब करेंगे तो करंट फिर से अब इस पे आ जाएगा 2 पे, करंट आ जाएगा हमारा अब यहाँ पे। ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम ये थ्रेड को हटाएंगे भी, जो ये मैंने करंट का इसका मैंने जो 4 नोड है इसका मैंने राइट को 2 पे लगाया है ना। तो ये थ्रेड को हमने एक बार बनाया है, तो इसको थ्रेड को हमें हटाना भी है। ये हमेशा याद रखना है, ये थ्रेड को हमने बनाया है तो इस थ्रेड को हमें हटाना भी है। अब हटाएंगे कैसे, देखो अब करंट यहाँ पे है 2 पे, फिर वही सेम कंडीशन चेक करेंगे अब और हट जाएगा। देखो करंट यहाँ पे है 2 पे, तो करंट का लेफ्ट क्या नल है? नहीं। तो करंट का लेफ्ट नल नहीं है, तो पी कर ओ सॉरी, इसके लेफ्ट में क्या था, 4 था। देखो अब करंट का लेफ्ट देखो नल नहीं है, उनको मैं इसको फिर से कर देता हूँ।
देखो अब करंट का लेफ्ट नल है नहीं। अब हमें क्या करना है, मैंने 4 तो काउंट कर लिया है, अब ये थ्रेड जो मैंने बनाया है इस थ्रेड को हटाना भी है। तो कैसे करेंगे, करंट का देखो लेफ्ट नल है नहीं, करंट का लेफ्ट नल नहीं है, तो फिर प्रीवियस हो जाएगा यहाँ पे। अब प्रीवियस का, जब प्रीवियस मैंने निकाल लिया था नोट, तो प्रीवियस का राइट मोस्ट डिजिट निकाला था मैं। तो अब जैसे चेक करेंगे हम, जैसे ही प्रीवियस का नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, प्रीवियस का राइट हमारा होगा ये करंट की वैल्यू मतलब 2, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा वहाँ पे थ्रेड बना हुआ है। जैसे ही प्रीवियस का राइट हमारा करंट हो जाएगा, हम समझ जाएंगे वहाँ थ्रेड बना हुआ है। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो प्रीवियस के राइट में, मतलब प्रीवियस का राइट तभी तो 2 बना है ना। अब प्रीवियस के राइट क्या कर देंगे हम, प्रीवियस के राइट में हम स्टोर करा देंगे नल। नल प्रीवियस का राइट नल हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू अपने आप हट जाएगी थ्रेड, है ना। अब करंट को क्या करेंगे, करंट इक्वल टू करंट का राइट। अब करंट यहाँ पे है तो करंट का राइट आ जाएगा यहाँ पे। करंट इक्वल टू करंट का राइट, तो करंट आ जाएगा अपना यहाँ पे। अब देखो मैंने क्या बताया, जब हमारा इनिशियली रूट नोड जब नल था, तो मैंने क्या बताया, जब इनिशियली रूट नोड नल था तो मैंने वहां से एक थ्रेड बना के, जैसे ये वाला इसका राइट पार्ट नल है, तो मैंने थ्रेड बना के इसको यहाँ पे एसोसिएट कर दिया। अब फिर से आइटरेट होगा जब एरे में, तो अब इसका राइट पार्ट जैसे ही ये करंट ये वाला नोड आएगा, तो मैं क्या करूंगा, अब इसका राइट, इसके राइट में नल कर दूंगा, जैसे अभी यहाँ किया। पहले तो मैंने यहाँ से एक नोड, यहाँ से मैंने थ्रेड बना के इसको यहाँ पे स्टोर कराया था ना। जब यहाँ पे स्टोर हो गया था तो मैंने जब 4 पार लिया था, तो मतलब 4 नोड को प्रिंट कर लिया था मैंने, तो हमें ये हटाना भी होगा क्योंकि हम अपने इनपुट को नहीं चेंज कर सकते। तो इनपुट को ना चेंज हो इसीलिए हमें ये हटाना भी होगा, तो मैंने इसको हटा भी दिया सेम लॉजिक से। कैसे, जब 4 का राइट नल था तो मैंने इसको थ्रेड बनाया था। अब जैसे 4 का राइट हमारा ये करंट की वैल्यू आ जाएगी, तो मैंने इस थ्रेड को हटाया। हटाया कैसे, सॉरी प्रीवियस का राइट ये करंट आ जाएगा, तो इसको थ्रेड को हटाना होगा। तो कैसे हटाया मैंने, प्रीवियस का राइट कर दिया मैंने नल। तो अब ये प्रीवियस का राइट जो है इस पे 2 पे था ना, अब प्रीवियस का राइट हो जाएगा नल। अब प्रीवियस का राइट हो जाएगा नल, ठीक। अब देखो करंट यहाँ पे है, तो करंट का लेफ्ट देखो नल है, करंट का लेफ्ट नल है। करंट का लेफ्ट में कुछ नहीं है ना, जब करंट का लेफ्ट कुछ नहीं है तो हम प्रिंट कर लेंगे। हाँ, और जब ये हम थ्रेड हटाएँगे भी ना, जैसे अभी मैंने ये थ्रेड हटाया, तो जब थ्रेड हटाएँगे तो वो जो करंट पे जो वैल्यू है वो भी काउंट करेंगे, मतलब स्टोर करेंगे। तो देखो मैंने इसको स्टोर कर लिया 2। अब करंट इक्वल टू करंट का राइट 5। अब करंट इस पे है 5 पे, तो करंट का लेफ्ट देखो नल है। हाँ, जब करंट का लेफ्ट नल होगा तो मुझे करंट में जो वैल्यू पड़ा है उसको लिख लेना है, और करंट को करंट इक्वल टू करंट का राइट कर देना है। अब करंट यहाँ पे आ जाएगा। अब करंट है यहाँ 6 पे मेरा। अब करंट है 6 पे। अब देखो करंट का लेफ्ट नल है, करंट का लेफ्ट नल है, तो करंट को हमने हमें स्टोर करना है 6। अब करंट इक्वल टू करंट का राइट कर देना है। अब करंट इक्वल टू करंट का राइट, करंट यहाँ पे है तो इसका राइट क्या होगा, ये होगा 1। तो अब करंट आ गया हमारा फिर से वापस 1 पे, ठीक। हम्म। अब वापस जब 1 पे आ गया तो हमने हमें क्या किया था, देखो यहाँ पे क्या किया था मैंने, जब ये थ्रेड बना था तो करंट एक बार यहाँ पे था, फिर करंट वापस इस पे आ गया था 2 पे। फिर हमें यही पार्ट आइटरेट करके इस थ्रेड को हटाया भी था, ठीक है। तो हमें अब यही लेफ्ट सब पार्ट को ही आइटरेट करके इस थ्रेड को हटाना भी है। ये थ्रेड जो है उसको हटाना भी है। कैसे हटाना है, जैसे मैंने प्रीवियस ये जब करंट यहाँ पे था तो मैंने क्या किया था, करंट का लेफ्ट नल नहीं था तो मैंने यहाँ पे प्रीवियस बनाया था, और फिर प्रीवियस का राइट मोस्ट पार्ट गया था मैं, जहाँ पे करंट प्रीवियस का राइट मोस्ट पार्ट में गया था मैं, जहाँ पे प्रीवियस का नेक्स्ट नल हो, तो प्रीवियस का राइट मोस्ट पार्ट ये था ना 6। अब प्रीवियस का राइट मोस्ट पार्ट जब नल था तो मैंने उसे करंट में यहाँ पे बना दिया था थ्रेड, ठीक है। अब चेक करेंगे, जैसे ही प्रीवियस का राइट मोस्ट पार्ट ये करंट होगा, तो वहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रीवियस का राइट मोस्ट पार्ट जैसे करंट होगा तो प्रीवियस के राइट में मुझे कर देना है नल, और करंट में जो वैल्यू है उसको मैं स्टोर करा लूंगा 1, और करंट इक्वल टू करंट का राइट कर दूंगा, तो करंट इक्वल टू करंट का राइट यहाँ हो जाएगा। और जैसे मैंने प्रीवियस का राइट मैंने नल किया है ना, तो अब ये वाला थ्रेड जो मैंने बनाया था वो थ्रेड अब हट जाएगा, ठीक। अब थ्रेड हट जाएगा। अब ये जो है ये करंट यहाँ से हटाओ। अब करंट यहाँ पे आ गया है 3 पे। अब देखो 3 का लेफ्ट पार्ट नल है। हाँ, 3 का लेफ्ट नल है तो क्या करना है, जब लेफ्ट नल होगा तो उसको स्टोर करना है वैल्यू। अब करंट इक्वल टू करंट का राइट। अब करंट का राइट यहाँ पे आ जाएगा नल। जब करंट का राइट नल आ जाएगा तो खत्म, हम अपने पूरे ट्री को आइटरेट कर चुके मतलब।
ये हमारा ट्री है, हम अपने इस पूरे ट्री को आइटरेट कर चुके हैं और ये हमारा इन ऑर्डर आउटपुट आ जाएगा। देखो इसका इन ऑर्डर अगर देखा जाए तो क्या आएगा? इन ऑर्डर क्या होता है? लेफ्ट, रूट, राइट, यही तो होता है इन ऑर्डर रिवर्सल। लेफ्ट एलिमेंट, फिर रूट एलिमेंट, फिर राइट एलिमेंट। तो लेफ्ट एलिमेंट क्या है? 4 है, 4 लिख दिए, फिर रूट 2, फिर राइट एलिमेंट में गए 5 आ गया, 5 लिखे हैं, फिर 6 आ गया, 6 लिखे हैं, फिर रूट क्या है? 1 है। अब फिर राइट पार्ट में आ गए 3, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। यही है इन ऑर्डर रिवर्सल। इसको ध्यान देना, इसको सॉल्व हम कैसे किए हैं? इसको हम सॉल्व किए हैं एक थ्रेड बना के, THREAD। तो इसको थ्रेड एल्गोरिथम भी कभी-कभी बोलते हैं, थ्रेड एल्गो। कभी-कभी लोग बोल देते हैं कि थ्रेड एल्गो बताओ, मॉरिस इनऑर्डर ट्रावर्सल से। तो थ्रेड एल्गो यही है, यहाँ से मैंने एक बार थ्रेड बनाया, फिर मैंने उस थ्रेड को हटाया। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर लिखें हम, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमें एक लूप बनाया और आइटरेट किया, मतलब हम बनाएंगे एक लूप, आइटरेट करेंगे। कैसे करेंगे? जब वाइल, WHILE, करेंट नॉट इक्वल टू नल हो, तब तक हम आइटरेट करेंगे, ठीक। तो ऐसे ये हमारा लूप रहेगा, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगा। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ 1 होगा। क्यों? क्योंकि हमने रिकर्सिव सॉल्व नहीं किया इसको। तो हमारा एक्चुअल जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है उससे थोड़ा ऑप्टिमाइज हुआ है, उससे तो ऑप्टिमाइज हो गया ना। तो वही है। अब इसका मैं कोड दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने किया हुआ है, तो रिट्रीव कर लेता हूँ। देखो, अ, ये तो वो वाला है, रिकर्सिव वाला। सॉरी, मैं देखता हूँ जिसमें वो सबमिट किया हो मैंने, लूप वाला। ये वाला। तो देखो, इसका रिटर्न टाइप फंक्शन क्या क्या है? इसको हटा दो। फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? वेक्टर है, तो इसीलिए मैंने एक वेक्टर बनाया है, उसमें स्टोर करना है आंसर। अब मैंने एक करंट नोड बना लिया जिसमें रूट डाल दिया, ठीक। अब करंट जब तक नल ना हो, ठीक है, तब तक हमें इटरेट करना है। जैसे मुझे यहाँ पे करंट का राइट क्या हुआ था? नल हो गया था, तो इसीलिए मेरा ये वाला कंडीशन फेल हो गया था। तो वही किया मैंने। जब तक करंट का राइट नल ना हो, तो फिर कंडीशन लगाएंगे, क्या करंट का लेफ्ट नल है? करंट का लेफ्ट नल है? तो मैंने बताया था इसमें, यहाँ पे करंट यहाँ पे था, तो यहाँ पे कंडीशन लगाया, क्या करंट का लेफ्ट नल है? नल नहीं था। तो जब नल नहीं था, तो फिर क्या करना है? इस वाले पार्ट में आ जाएंगे अब, एल्स वाले। तो जब करंट का लेफ्ट नल नहीं है, तो मैंने बोला था ना कि अ, उस लेफ्ट सब ट्री का राइट मोस्ट एलिमेंट निकालेंगे। अब मैंने वही किया। जब करंट का लेफ्ट नल नहीं था, तो मैंने एक प्रीवियस नोड बनाया करंट का लेफ्ट वहाँ पे। तो मैंने करंट का लेफ्ट नल नहीं था, तो मैंने इसके लेफ्ट में ये प्रीवियस नोड बनाया था ना, ये प्रीवियस था, ठीक। तो वो प्रीवियस नोड मैंने बना लिया। अब प्रीवियस का राइट जब तक नल ना हो, या फिर प्रीवियस का राइट जब तक करंट ना हो, तब तक हम क्या करेंगे? प्रीवियस इक्वल टू प्रीवियस का राइट। मैंने ये बोला था ना, प्रीवियस का राइट जब तक नल ना हो। जब यहाँ पे प्रीवियस का राइट नल हुआ था, तब हमें लूप ब्रेक किया था। या फिर जब तक प्रीवियस का राइट ये करंट ना हो, तब हमें ब्रेक करना है लूप। अगर ऐसा ना हो, तो फिर प्रीवियस इक्वल टू प्रीवियस का राइट करते जाना है, प्रीवियस इक्वल टू प्रीवियस का राइट। अब जब प्रीवियस का राइट नल हो, तो मतलब प्रीवियस का राइट नल हो, मतलब हम पहली बार अभी पहले बार हम आए हैं, इसको आइटरेट कर रहे हैं, और इसका राइट नल है प्रीवियस का। मतलब कि हमें ये थ्रेड नोड नहीं बना, इसका राइट में ये 1 डालना होगा। तो हमें वो थ्रेड नोड बनाना होगा। जब प्रीवियस का राइट नल हो जाएगा, तो प्रीवियस के राइट में हम कर देंगे करंट, और करंट इक्वल टू करंट का लेफ्ट कर देंगे। प्रीवियस के राइट में हमने कर दिया था करंट, अब करंट इक्वल टू करंट का लेफ्ट, अब करंट आ गया था यहाँ पे। फिर करंट का लेफ्ट क्या नल है? नहीं।
तो फिर प्रीवियस का राइट में नल था, हाँ, तो प्रीवियस का राइट में हमने कर दिया था 2 और करंट इक्वल टू करंट का लेफ्ट यहाँ पे आ गया था 4। अब करंट का लेफ्ट नल है, हाँ, तो जब करंट का लेफ्ट नल था तब क्या किया, जब करंट का लेफ्ट नल था तो आंसर डॉट पुश बैक कर लिया करंट का वेल और करंट इक्वल टू करंट का राइट। तो क्या किया मैंने, आंसर में पुश कर लिया करंट का वेल मतलब 4, करंट इक्वल टू करंट का राइट। करंट का राइट क्या था 2 और फिर से इस पे आ गया। अब फिर क्या करंट का लेफ्ट नल है, नहीं, तो करंट का लेफ्ट नल नहीं है तो ये पी आ जाएगा। अब करंट प्रीवियस का राइट 2 है, तो अब क्या करना है, जब प्रीवियस का राइट 2 होगा, अब देखो ये प्रीवियस का राइट क्या नल है, नहीं, प्रीवियस का राइट 2 है मतलब करंट है, तो क्या करना है, प्रीवियस का राइट को नल कर देना है और आंसर में वो पुश कर लेना है वैल्यू और करंट को आगे बढ़ा देना है राइट में। तो प्रीवियस का राइट मैंने नल कर दिया और आंसर में पुश कर लिया ये करंट का वैल्यू 2 और करंट इक्वल टू करंट का राइट। मैंने मतलब एक थ्रेड बनाया यहाँ से, फिर दूसरी बार उसको अटेट करके वो थ्रेड हटा दिया, अब यहाँ पे आ गया। बस ऐसे ही हुआ पूरा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1, ये रहा उसका कोड। ठीक, थैंक यू।